नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बारिश शुरू हो गया है मुंबई में, तो बारिश में कैसा काम होता है इसके बारे में मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाकर आप देख लीजिए। पर आज हम बात करने वाले हैं कि दो प्रकार के ड्राइवर्स के बारे में। मेरे पास दोनों प्रकार के ड्राइवर्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मेरे पास कई सारे ड्राइवर लोग काम करते हैं, तो अभी मुझे ड्राइवरों का काम करने का मेंटेलिटी थोड़ा सा समझ आ रहा है, ताकि आपको भी थोड़ा सा मैं गाइड कर सकूं कि किस प्रकार से काम होता है। और आप भी जो है तो इस बात को समझकर जो गलती बाकी कर रहे हैं उस गलती से आप सीख कर अच्छा अर्निंग कर पाओ। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा, मेरे पास दो प्रकार के ड्राइवर है। एक ड्राइवर ऐसा है, मतलब कुछ प्रकार के ड्राइवर ऐसे हैं जो हमेशा हर वीक में 20 से 22 हज़ार का काम कर लेते हैं। और कुछ ड्राइवर हैं जो 12, 13, 14 इतने ही काम कर पाते हैं। हालांकि दोनों भी जो है बराबर टाइम जो है, दोनों भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो 12,000 14,000 कमा रहा है वो भी बहुत मेहनत कर रहा है, और जो 20 से 22 हज़ार हर वीक में कमा रहा है वो भी उतना ही मेहनत कर रहा है, यानी 14 से 15 घंटे काम कर रहा है। तब दोनों भी बराबर मेहनत करने के बावजूद भी क्यों अर्निंग में इतना ज़्यादा फर्क आता है, इसके बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। तो सही तरीके से समझिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं अपनी राय देने की कोशिश करूँगा ताकि आप जो है अच्छे से काम कर सको। बहुत सारे भाई लोग मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ, जिनको अच्छा लगे वो फॉलोअप करें, जिनको अच्छा नहीं लगे वो अपने तरीके से काम कर सकते हैं। बात क्या है कि बहुत सारे लोग ओला उबर में आते हैं, सोचते हैं कि हम कंफर्ट जोन में काम करेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन जब वो ओला उबर में काम करते हैं तो वो जो है 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हताश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आने से पहले जहाँ पर था वही ठीक है। हम लोगों के वीडियो उन्होंने देखे हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप लोग बोलते हो हम 3,000 कमा सकते हैं, 4,000 कमा सकते हैं। हम ज़रूर से बहुत सारे भाई जो है यूट्यूबर्स जो है बताते हैं, क्योंकि वो जेन्युइन अर्निंग करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब समझ नहीं पाते हैं और वो ओला उबर में सीधा कूद जाते हैं। तो जो बंदा हर वीक में 20 से 22 हज़ार कमा रहा है उसमें, और जो बंदा हर वीक में 12 से 14 हज़ार कमा रहा है उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क इतना है कि टाइमिंग का बहुत फ़र्क है। जो बंदा 20 से 22 हज़ार कमा रहा है वो हमेशा टाइम टू टाइम काम पे निकलता है। उसने टाइम का रूल बनाया हुआ है। वो बंदा सुबह 7 बजे निकल जाता है घर से और रात को 9 या 10 या 11 बजे तक घर पे पहुंचता है और सो जाता है, और फिर से जो है सुबह रेगुलर उसका टाइमिंग है 6 से 7 बजे निकलने का और 8 से 10 बजे के बीच में घर पहुंचने का। ये उसका टाइमिंग है। लेकिन जो बंदा दूसरा बंदा जो 12 से 14 हज़ार कमा रहा है, उसका निकलने का कुछ टाइम नहीं। वो सुबह 10 बजे उठेगा, फिर जाएगा 11-12 बजे निकलेगा और रात को 1-2 बजे आएगा। ये उसका रूटीन है। तो मतलब आप खुद की गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हो तो भी ज़रूर से कंफर्ट ज़ोन के लिए आपने गाड़ी ली है, आप अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करने का तरीका, काम करने का टाइमिंग अगर आप गलत चुनते हो, तो आपको जो है काम ज़्यादा अर्निंग करने के लिए आपको दिक्कत हो सकता है। ओला उबर में पीक आवर कैसा है? सुबह 8 से लेकर 10 बजे और शाम को 5 से लेकर 7 से साढ़े 7 बजे तक रहता है। ये दोनों टाइम में आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ-कुछ ड्राइवर लोग सोचते हैं नहीं, वो आराम से, मतलब आराम से करने के लिए सोचते हैं। आप आराम से करोगे तो आपका अर्निंग भी बहुत कम होगा, लेकिन आप मेहनत करना चाहते हो तो अपना आराम तो ठीक है, आराम तो करना है, लेकिन एक टाइम होता है ओला उबर में काम करने के लिए। वो टाइमिंग पे अगर आप काम करते हो तो जो है आपका अर्निंग अच्छा होता है। 8 से 10 बजे ये पीक आवर क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम में बहुत लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं। और शाम को 5 से लेकर 7 बजे ये पीक आवर क्यों होता है? क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग घर पे जाते हैं। तो इन दो टाइम्स में गाड़ियों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए ओला और उबर दोनों भी कंपनियां इस टाइम जो है आपको नॉर्मली जो पैसा मिलता है उससे जो है आपको ज़्यादा पैसा देता है। अगर आप सुबह 7 बजे निकलते हैं तो सुबह ट्रैफिक बहुत कम होता है। और मैं, जैसा कि जानते हैं आप लोग, मैं पनवेल में रहता हूँ, तो पनवेल अगर 7 बजे की ट्रिप लगी तो 1 घंटे में वो मुंबई में अंधेरी में
या फिर गोरेगांव में छोड़ सकता है 1 से 1.5 घंटे में। तो वो 1 से 1.5 घंटे में जो है लगभग जो है 500 के आसपास अर्निंग कर लेता है, शुरुआत के 1 घंटे में। तो शुरुआत के घंटे में 500 के आसपास अर्निंग हो गया। बाद में वो जो है 12 बजे तक उसका 1,500 के आसपास काम हो जाता है। 1,500 के आसपास उसका सुबह 12 बजे तक ही काम होता है, तो 12 बजे से 5 बजे तक और उसका जो है 700-800 का काम हुआ, तो भी जो है 2,000 प्लस जा रहा है। और शाम को 5 से जो है 8-9 बजे तक फिर से उन्होंने एक अच्छी ट्रिप ले ली 500 के आसपास, तो उसके घर जाते-जाते उसका 3,000 प्लस काम होता है। तो जो बंदा हर वीक में तो 20 से 22,000 कमाता है, वो इसी प्रकार से काम करता है। वो हर दिन का 3,000 आप काम कर रहे हो, तो आपका जो है वीकली अर्निंग कितना होता है, आप काउंट कर लीजिए, है ना। 20 से 22,000 आपका आराम से हो जाता है। सिर्फ 3,000 का बोल रहा हूँ, लेकिन किसी किसी दिन 3, 3.5 और 4,000 के आसपास भी काम होता है। तो ये बात तो आपको समझना है। लेकिन जो बंदे 10 बजे निकल रहे हैं, 12 बजे निकल रहे हैं, दोपहर में वैसे ही ट्रिप्स कम होती है, गर्मी होती है तो एसी भी ज़्यादा लगता है, तो तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर रात में वो काम करेगा 12, 1, 2 बजे तक, तो रात को काम तो कम होता है, तो आपको घर पर आने के लिए भी दिक्कत होती है। आप लेट आओगे तो लेट उठोगे, और लेट उठोगे तो लेट काम पे जाओगे, और घर में भी लेट आओगे। तो इसीलिए आपको जो रूटीन बनाना चाहिए। मैंने बहुत सारे ड्राइवरों को देखा है, मतलब मेरे सब्सक्राइबर भी कुछ कुछ। मैंने माधव भाई का एक वीडियो बनाया था। माधव भाई जो है वो भी सुबह 4 बजे उठते हैं। वो वीडियो नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भी जो है काम करते हैं, शाम को 7, 8, 9 बजे तक इंतजार करते हैं। होम की ट्रिप नहीं लगी तो सीधा खाली जाते हैं, और खाली जाकर आराम करते हैं। फिर से 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठकर गाड़ी धोते हैं और 5 बजे के आसपास निकलते हैं। वो प्राइम गाड़ी है उनका, और वो प्राइम में ही चलाते हैं, लेकिन उसका हर दिन का 3,500-4,000 के आसपास वो काम करते हैं। तो जो लोग, मतलब खुद की गाड़ी है तो आलस नहीं करना है, अपने को एक रूल बनाकर चलना है। आप रूल बनाकर नहीं चलोगे और अपने तरीके से आपका काम करने का आपके पास टाइमिंग नहीं है, आप कभी भी निकलोगे, कभी भी आओगे, तो आपका काम नहीं होगा ठीक से। ये बात आपको समझनी होगी। और बहुत सारे जो नए सब्सक्राइबर है अभी मुझे मिलने के लाए थे, तो उनकी गलतफहमी क्या है कि जैसे कि हम लोग बताते हैं और बाकी भी यूट्यूबर्स बताते हैं कि आज मैंने 3,000 का काम किया, आज मैंने 4,000 का काम किया। तो वो लोग सोचते हैं कि 4,000 का काम किया मतलब सब कुछ काट छाट के 4,000 कमाया या फिर 3,000 कमाया। ऐसा नहीं है। वो 4,000 कमा रहे हैं, उसमें उनका सीएनजी भी जा रहा है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी जा रहा है, उसी में वो सारा खर्चा है। ये बात तो आपको समझना है। तो वो मुझे सब्सक्राइबर आया था, वो बोल रहा था कि मुझे लगा कि दिन का 3,000 आ रहा है तो मैं महीने का 90,000 कमाऊंगा। तो वो 90,000 कमाओगे, उसमें से आपका सीएनजी भी निकलना है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी, वो सारी बातें उसमें टोटल अर्निंग बता रहे हैं वो। तो ये बात को आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो मतलब बात को सही तरीके से समझे। और अपने सब्सक्राइबर जिन्होंने बहुत बार मेरे से गाइडेंस लिया है कि सर क्या करूं, कौन सी गाड़ी लूं, तो अभी उनके कभी कभी फ़ोन आते हैं मुझे कि महेंद्र भाई क्या करें, काम बहुत डाउन हो रहा है और ट्रिप्स भी बहुत कम लग रहा है, क्योंकि किसी किसी ने आर्टिका लिया है, किसी किसी ने डिज़ायर लिया है, किसी किसी ने ओरा लिया है। तो मैं हर बार बताता हूँ कि वैगनआर पे जाइए। लेकिन अभी जब उनका फ़ोन आता है तो मुझे बहुत हँसी आती है, मतलब मैं मज़े लेता हूँ उनकी। फिर वो बोलते हैं महेंद्र भाई क्यों हँस रहे हैं? तो कैसा है कि जब तक, क्या है ना, सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, सब लोगों को जो ठीक लगता है वही करते हैं। क्योंकि जब तक अपने को ठेस नहीं लगती तब तक अपने को वो बात समझ नहीं आती है। इसीलिए मैं भी किसी को फ़ोर्स नहीं करता हूँ, सिर्फ बताने का काम करता हूँ कि मिनी गाड़ी में जो है आपको ओला उबर में काम बहुत मिलेगा, और प्राइम और एक्सेल में काम बहुत कम मिलता है। इसीलिए अगर मिनी गाड़ी आप लोगे तो काम करते रहोगे, काम आते रहेगा, आप करते रहोगे। लेकिन आप प्राइम ले रहे हो तो आपको मिनी में चलाना पड़ेगा, और एक्सेल ले रहे हो तो भी जो है आपको मिनी में गाड़ी चलानी है। अर्टिगा लेकर भी आपको मिनी चलानी पड़ेगी। तो वो सारी बातें जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैंने मेरे ड्राइवर्स में देखा था, मेरे पास जो ड्राइवर्स हैं उनको मैंने मतलब बहुत सभी का ड्राइवर्स का प्लानिंग तो ये होता है कि मैं महेंद्र भाई के पास थोड़ा काम करूं, ओला उबर का नॉलेज लूं, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी ले लूँगा। तो मैंने भी ऐसा बोला है कि आप थोड़ा सा काम कीजिए, समझिए ओला उबर को। मैं 6 महीने के लिए बोलता हूँ, लेकिन 6 महीना तो मैं किसी के पास ऐसा, अभी मुझे काम शुरू करते हुए लगभग अभी 2 महीने के आसपास होगा, 1.5 से 2 महीना। लेकिन मैं ड्राइवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा धीरज की कमी मैंने देखी है। 1 ही महीने में वो समझ जाते हैं कि काम नहीं होता है। इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ कि आप लोग जो नई गाड़ी ले रहे हैं ना, आप ओला उबर में सीधा कूदने से अच्छा
क्योंकि आप इतना बड़ा अमाउंट डाल रहे हो और उसके बाद आप पछताओगे तो कुछ मतलब नहीं। इसलिए पहला 6 महीना तो बहुत, अगर सच में आप 6 महीना काम करोगे तो आपको प्रॉपर आपकी राय बनाने में आपको आसानी होगी। लेकिन फिर भी जो है 1-2 महीने में मेरे ड्राइवर जो है पक जाते हैं कि महेंद्र भाई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया, काम नहीं होने का कारण क्या है? वो टाइम टू टाइम गाड़ी नहीं चलाती। जो टाइम टू टाइम चला रहे हैं उनका अर्निंग बहुत अच्छे से हो रहा है ना? तो आपको भी अगर ओला उबर में एक्सपीरियंस लेना है, आप नई गाड़ी लेने से पहले आपको मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आइए, 6 महीना गाड़ी चलाए, मेरे पास रहने के लिए भी फैसिलिटी है। गाड़ी भी दे रहा हूँ, थोड़ा-सा रेंट ज़्यादा है, लेकिन आपको जब तक नॉलेज आए तब तक तो सहना चाहिए। कम से कम 6 महीना बोल रहा हूँ, लेकिन 6 महीने में आपको, अगर आप इतने स्मार्ट हैं तो 2-3 महीना करके आप तो अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं, अपनी राय बना सकते हैं, है ना? क्योंकि मैंने अभी मुझे कमेंट भी आया, यहाँ पर आप देख लीजिए कमेंट जो है, मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेकर रखा था। वो भाई बोल रहा है कि मैंने बहुत गाड़ी वाले से पूछा कि ओला उबर में काम कैसा है? तो बहुत जन बोल रहे हैं कि काम बहुत डाउन है, और मेरे सब्सक्राइबर भी फ़ोन करके पूछते, महेंद्र भाई काम अभी क्यों डाउन हो रहा है? ट्रिप नहीं लग रही है। तो इसका कारण क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा फ्लीट सिस्टम शुरू हुआ है। फ्लीट सिस्टम यानी जिसके पास 15 से ज़्यादा गाड़ी है उसका फ्लीट बनता है, और जिसके पास 15 से ज़्यादा गाड़ी है उसको ही उबर बहुत ज़्यादा ट्रिप देता है। ओला तो वैसे ही बुकिंग्स कम आती है, बहुत लोगों का कहना है कि ओला में बुकिंग्स कम आती है, उबर में भी बुकिंग्स कम हो गई, क्योंकि तो जेन प्लस एक फ्लीट आया है, मूव इंडिया है, जानते हैं आप, एवरेज फ्लीट है, और भी लोग जो है जिनका आपको पता नहीं, लेकिन मुंबई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 30-30, 40-40, 50-50, 60-60, 150-150 गाड़ियाँ हैं। तो उन लोगों का क्या है, मतलब वो एक्चुअली पार्टनर जैसे बन गए हैं वो उबर के, तो उनको उबर इंसेंटिव भी देता है और उनको बहुत ज़्यादा बुकिंग्स भी देता है। इसीलिए जो खुद गाड़ी लेकर ओला उबर में चलाना चाहते हैं, वो थोड़ा-सा सोचना चाहिए, क्योंकि उनको बुकिंग्स जो है कम मिलेगा, तो बुकिंग्स कम मिलेगा तो काम बहुत ज़्यादा जो है कम होगा, और आपका जो ईएमआई वगैरह भरने के लिए दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपने गाड़ी ली भी है तो सिर्फ ओला उबर पे डिपेंड ना रहिए, आप इधर-उधर भी थोड़ा-सा चेक कर लीजिए कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? तो मतलब खुद की गाड़ी लेकर जो है काम करने से पहले मेरे आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, मेरे पास रहने के लिए भी सुविधा है, और गाड़ी तो मैं दे ही रहा हूँ। 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, 3 महीना कम से कम काम कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना काम कीजिए। उसके बाद आप अपनी राय बनाइए और खुद की गाड़ी लेकर आराम से चलाएँ। मैं इतना तो आपको हेल्प कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? आप मुझे फ़ोन करोगे, ये करना है, वो करना है, ऐसा है, वैसा है। जब तक आप खुद नहीं ओला उबर में उतरोगे तब तक जो है आपको, मतलब इसके बारे में नॉलेज नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे अर्टिगा लेने हैं, ओरा लेना है, लेकिन मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप ओला उबर में आइए, और उसके बाद जो है, मतलब आप सभी से मैं यही निवेदन करता हूँ कि पहला थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लीजिए। आप नहीं सोच पाएँगे कि ओला उबर में क्या दिक्कतों का सामना कर पाते हैं। आप ये सोच ही नहीं पाओगे कि ओला उबर में क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, जब तक आप ओला उबर में गाड़ी नहीं चलाओगे। इसीलिए बाहर से आप ज़्यादा सोचने के बजाय ओला उबर में गाड़ी चलाइए, और उसके बाद जो है आप खुद गाड़ी लीजिए। पहले आपके पास दिक्कत था कि हम गाड़ी कहाँ से लें, लेकिन अभी मैं आप लोगों को गाड़ी दे रहा हूँ, इतना तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, बाकी जो है आपकी इच्छा, ठीक है? तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक था, फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि समय से निकलिए। अपने खुद में आपने खुद ने गाड़ी ली है, खुद के हिसाब से काम करना चाहते हैं, सही बात है। लेकिन आपको भी थोड़ा-सा सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा, आपको टाइम से निकलना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप पहले जॉब पे जाते थे, टाइम से टाइम जाते थे, वैसे ओला उबर के लिए आपने गाड़ी लिया है, आपने आपके कम्फ़र्ट ज़ोन के लिए लिया है, सही बात है। पर जब चाहे तब छुट्टी लेने का वो ठीक है, लेकिन आपको जो है सुबह जल्दी निकलना चाहिए, और एक टाइम बनाना चाहिए कि रात को 8-9 बजे मैं घर जाऊँगा। ये आपका टाइमिंग सही से होगा तो आपका अर्निंग बहुत अच्छा हो सकता है, और होता है, ये मैंने ड्राइवर्स के हिसाब से देखा है। तो जैसे-जैसे मेरे पास ड्राइवर्स आ रहे हैं, वैसे-वैसे मैं उनको माइंडसेट को, उनके काम करने के तरीके को मैं देखता हूँ। तो इसीलिए जो है उनका भी अनुभव लेकर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको भी इसके बारे में आइडिया आ सके, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ये वीडियो आप किसी को शेयर कर सकते हैं जिसके द्वारा उनको हेल्प हो सके, तो ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।